जाहिर सी बात हो गुस्सा फूटेगा ही, चाहे मेरी हत्या हो, मेरा कत्ल हो, या फिर हमें काट दिया जाए या जमीन में गाड़ दिया जाए, जब तक जिंदा है मेरी जो कलेजे में जो आवाज है, जो विस्पान हमने 2 साल से किया है, वो विस्पान धधकेगी। तो उनको भी बुलाया जाएगा, सबकी भावना का सम्मान किया जाएगा, रायशुमारी होगी, थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे। रायशुमारी के बाद जो लीडर आएगा वो सर्वसम्मति से स्वीकार होगा। बिल्कुल सरकार को दोषी मानते हैं, राज्य सरकार के अधीन ये संस्था है, इसका नाम है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। झारखंड नाम है और झारखंड नाम से जो भी है वो राज्य सरकार के अधीन होती है, तो राज्य सरकार को हम दोषी मानते हैं। सरकार कानून भी तो बनाई है, कानून इंप्लीमेंट हुआ है तो दिखाइए। अगर कानून कहीं प्रभावी रूप से चालू है या फिर किसी के ऊपर लागू है तो दिखाइए। ये हवाई बातें हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, ईडी की कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ईडी को लोकतंत्र में आस्था बना चाहिए जनता का, इसलिए बीजेपी के पास भी दस्तक देनी चाहिए। झारखंड में ईडी की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड में ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं मैंने एक बायस्ड होकर काम कर रही है। मानव श्रृंखला जब स्टार्ट हुआ था सबने मिल करके मानव श्रृंखला तैयार किए थे, भाषा आंदोलन का शुरुआत किए थे, और आज कहीं ना कहीं भाषा आंदोलन का शुरुआत एक तरह से बोल सकते हैं मीटिंग रखा गया था विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में। यहाँ पर आपके जो पुराने साथी हैं वो सभी इस मंच पर आके जो है क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो है 2024 में क्या होगा? देखिए जितन बाबू, आपका सवाल बहुत तगड़ा है और सवाल का जो उत्तर दे ही देते हैं। देखिए, भाषा आंदोलन शुरुआत हुआ था, वो किसी को उम्मीद नहीं थी कि जयराम महतो ऐसा चेहरा बन के आएगा जो जिसका तोड़ पूरे राज्य में नहीं होगा। जो मेरे ही साथी थे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब डुमरी में मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था, मेरे काबिल साथी जिनका मेरे मोबाइल में उनका दादा बोल के नंबर सेव है, उन लोग विरोध किए थे कि जयराम महतो को हीरो बनाने के लिए हम लोग मानव श्रृंखला नहीं बनाए थे, जयराम महतो को सभा करने के लिए मानव श्रृंखला नहीं बनाए थे। और मेरा ये दोष नहीं था, हम भी उनका विरोध कभी नहीं किया, उन्होंने जैसा चाहा वैसा हुआ, लेकिन हमने पब्लिक की डिमांड को समझा। देखे वहां 10,000 की लोग आई है, वो उदास होकर वापस जा रही है, तब हम फिर भागे भागे दौड़े, हर सभाओं के अटेंड किए। तो ये चीजें थी, क्योंकि जो आंदोलन स्टार्ट किया था कहीं ना कहीं किसी दल से जुड़े थे, और उनका उद्देश्य इतना ही था कि एक आंदोलन होगा, मानव श्रृंखला होगी, और यदि भाषा को वापस नहीं किया जाएगा, जो शायद 17 या 18 को वापस हो चुका था, तो हम लोग आगे और कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर वापस हो गई तो फिर जो लोग जहां है वहां वापस चले जाएंगे, यानी राजनीति के नाम से इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए हमें बहुत सुननी भी पड़ी थी। जब धनबाद बोकारो के आंदोलन को हम डुमरी लेके गए थे, तो मंत्री जी तो सुनाए थे, आज उनको नमन करते नहीं है, लेकिन बाकी हमारे जो उस समय पुराने साथी थे उन्होंने भी हमें खूब सुनाया था। तो कहीं ना कहीं एक नेतृत्व ऐसा बन के आएगा, ना ये हमें आइडिया थी ना उनको आइडिया था, कहीं ना कहीं नियति की मांग है, नियति के माध्यम से मेरा उदय हुआ है और उसी कारण आज यहाँ तक आए। बाकी पुराने साथी हो, सबका स्वागत है। अब राजनीतिक विचारधारा स्थापित हो चुकी है, तो यहाँ से पीछे हटना असंभव है। जनप्रतिनिधि के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे आप, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? रोज सुबह के जाइए, कभी घर इंटरव्यू लेने आइए, दिखाएंगे। इतना ऊंचा हो गया है खाली जमीन विवाद का कागज, क्या कहेंगे? क्या ये जहर हम अपने आप से लेके नहीं आए हैं, ये जहर वातावरण में मिला है, झारखंड के वातावरण में लोगों ने मिलाया है जहर, ये हम घर से नहीं लेके आए हैं। हम भी एक पढ़ने वाला छात्र थे, आज भी छात्र हैं। मेरे 2 साल पहले के भाषणों को सुनिए, हम तार्किक बात करते थे, हम बकायदा स्कूल में क्लास लेते थे, हम संविधान की बात करते थे, उनको फॉर्मूला से समझाते थे, पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे। 2 सालों में ये वातावरण में इन्होंने जो जहर मिलाया है वही हमारे भीतर है। आज अगर हम जहां सोचते हैं इतना ऊपर दोनों तरफ ऊंचाई हो चुका है जमीन विवाद का, किनके कारण? इन भ्रष्ट नेताओं के कारण, इन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के कारण। तो जाहिर सी बात हो गुस्सा फूटेगा ही, चाहे मेरी हत्या हो, मेरा कत्ल हो, या फिर हमें काट दिया जाए या जमीन में गाड़ दिया जाए, जब तक जिंदा है मेरी जो कलेजे में जो आवाज है, जो विस्पान हमने 2 साल से किया है, वो विस्पान धधकेगी। आप अगर यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा, सवाल को लेकर कंफ्यूज कीजिएगा, तो आपको नहीं, आपको सवाल को लेकर पहले से परफेक्ट होना। देखिए, रिजवान जी नाम आया है, कल और किन्हीं का भी नाम आएगा, आना चाहिए, स्वागत है, ऐसा बात नहीं। जब हमारे साथ तो उनमें भी योग्यता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे आपने नाम लिया, लेकिन सवाल ये है कि जो जिनका आपने नाम लिया उनके साथ हम लोग बैठेंगे, उनकी क्या इच्छा है, क्या इतने बड़े मैंने चुनौती को स्वीकार करते हैं कि नहीं, लोगों पर हम लोग रायशुमारी करेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। चुनाव के लिए अभी बहुत सारे नाम आएंगे और सबका हम लोग सम्मान करते हैं, और जी हाँ, जब नाम आया तो उन तक हम लोग इस पर बात करेंगे। अगर सहमति होगी तो सोचा जाएगा। अरे हमारी अभी गिरिडीह में रायशुमारी करेंगे, हो सके गिरिडीह से दिवेश जी आते हैं, यही 2 साल से है, ये भी तो दावेदारी कर सकते हैं, क्यों ना करें, इनका सम्मान करना होगा, तो उनको भी बुलाया जाएगा, सबकी भावना का सम्मान किया जाएगा, रायशुमारी होगी, थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे। रायशुमारी के बाद जो लीडर आएगा वो सर्वसम्मति से स्वीकार होगा। धन्यवाद सबसे